हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 25 हम लोग का कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस सेट। आज का हम लोग का ये 26वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि हम लोग का टारगेट के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग का 30 होने ही वाला है, केवल 4 दिन और हम लोग का हो जाएगा टारगेट कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं 125 क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट जो है 30 के 30 आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। वो चाहे प्रागैतिहासिक से लेकर के आपके पाश्चात्य तक के सभी कवर किए गए हर टॉपिक में। तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप कोई मिस कर दे रहे हो तो उसको बाद में देख लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पे बिना टाइम गंवाए। तो और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है राजा रवि वर्मा के साथ। तो चलिए देखते हैं। 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती, जो सोथेबीच के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्परेरी हाउस एशियन आर्ट के में कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी। तो भाई पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की, तो महंगी होगी, तो राइट हो जाएगा इसका डी। 11.09 करोड़ में बिकी है। अगला है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हो चुका था। आगे है 2008 में सूजा की पेंटिंग बर्थ जन्म को क्रिटिक्स के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.3 करोड़ रुपए में। चलिए आगे देखते हैं जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय क्या है। तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो तीर्थंकर और उनकी जीवनियों से संबंधित ही जैन लघु चित्रों में बने हैं। आगे देखते हैं प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं। तो राइट हो जाएगा भानु अथैया राइट हो जाएंगे सी। अगला क्वेश्चन है भिक्षुक बुद्ध की प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में है। भिक्षुक बुद्ध की जो चित्र है वो अजंता के गुफा नंबर 17 में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या है। तो गेरू रंग है, काफ़ी बनी है। बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं था। तो यहाँ पे जो के.एस. कुलकर्णी हैं वो बेंद्रे के शिष्यों में नहीं आते हैं, तो राइट हो जाएंगे ए, के.एस. कुलकर्णी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है। तो रविन्द्रनाथ की जो पहचान है वो कवि के रूप में है। आगे है मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रश्दी की है, तो राइट हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो राइट हो जाएगा इसका सी, 1964 में। 2006 में अमृता शेरगिल का चित्र ग्रामीण दृश्य को एक नीलामी के दौरान कुल कितने रुपए मिले। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो लग रहा है कि रुपए पैसे में ही है क्योंकि अब तक हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो करोड़ों में आ ही गए हैं। तो आइए देखते हैं, शायद किस्मत चमक जाए ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रिक सही करके। तो चलिए चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो 6.9 करोड़ रुपए में बिकी है। तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो इनकी जो पेंटिंग थी फॉलिंग फिगर, ढलता शरीर,
उसके लिए इनको मिला था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ हुआ तो मद्रास में, तो यहाँ पे चेन्नई दिया है, राइट हो जाएगा बी। अगला है ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे। भैया इसका तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में मैं बता के थक चुकी हूँ। इसका आप लोग होमवर्क बताइएगा कि कौन थे ग्रुप 18 के संस्थापक। ओके, चलिए। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कहाँ हुई है। तो भाई राष्ट्रीय है तो दिल्ली ही होगी। हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि राष्ट्रीय जहाँ हो वहाँ पे भरसक दिल्ली ही होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी का पात्र विकास केंद्र कहाँ स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर, खुर्जा में। अगला है सिंघनपुर की खोज कब हुई थी। तो सिंघनपुर की खोज जो है वो 1910 में हुई। और आप किसने किया है खोज, इसका आप लोग आंसर में इसको देंगे कमेंट में। 11 सितंबर 2013 को सैन फ्रोडानार्ड के द्वारा नीलामी की गई सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 8.12 करोड़, 12 करोड़। आगे देखते हैं अगले पेज पे। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्रमा का तिलक किस शैली से मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल, सी। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा है। तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार के रूप में कुशन लाल आते हैं। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं। ऐतिहासिक काल की भारतीय कला के प्राचीनतम उदाहरण के रूप में जोगीमारा के भित्ति चित्रों को लेते हैं। आगे देखते हैं। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता के किस गुफा में है। तो माता पुत्र का चित्र ही यशोधरा का राहुल समर्पण का चित्र है। तो गुफा संख्या 17 में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था तो 1452 में इनका जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची का प्रथम प्रसिद्ध शहनाई वादक। तो शहनाई वादक के बारे में आप लोग जानते हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं थे। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो रवि वर्मा की पुस्तक जो लिखी है रंजीत देसाई जो हैं, डी राइट हो जाएगा। मिर्ज़ापुर कैमूर पहाड़ी के से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। घायल सुअर कहाँ अंकित है। तो घायल सुअर का दृश्य जो है वो भलडारिया में अंकित है। सिंधु सभ्यता के चित्रकला को की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है। तो सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक चित्र जो मिलते हैं वो मोहरों पे मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। हालांकि कहीं कहीं बी भी राइट है, पात्रों पर, लेकिन सर्वाधिक जो मिले हैं वो मोहरों पे मिले हैं। आगे चलते हैं। पटना शैली के उत्थान का समय था। तो पटना शैली के उत्थान का समय जो है वो 19वीं शताब्दी है। मैसूर शैली के किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति प्राप्त हुई। तो कृष्ण जो प्रथम है कृष्णदेव, कृष्णराज के समय में हुई है। ए राइट है इसका। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस राजा की मृत्यु कब हुई थी। तो राजा की मृत्यु जो है 23 जुलाई 2016 में हुई है। आगे देखते हैं। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है। तो चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है। थ्रू द आइज ऑफ विंटर जिस फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इनको इस पे गोल्डन बियर का पुरस्कार मिला था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बनारस के घाटों का चित्रण किसने किया है। तो बनारस के घाटों का चित्रण राम कुमार ने किया है। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों ही लोगों को माना जाता है। हालांकि इसमें राइट आंसर ए को दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर को, लेकिन गगनेन्द्रनाथ टैगोर के भी प्रणय दूत
मिलते हैं चित्र। आगे देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं, तो सतीश गुजराल जो हैं चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी हैं। राइट हो जाएंगे। आगे देखते हैं कौन सा कला चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रतन परिमु। रतन परिमु। रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए चित्र कौन बनाया था। तो जीवन स्मृति के लिए चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया। आगे देखते हैं बुद्ध जन्म किसका रचना है। तो बुद्ध के जन्म से जो चित्रण किया है वो नंदलाल बोस ने किया है। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए थे। तो राइट हो सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासकों ने। काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा गया है। तो काली मंदिर के जो निकट बिके काली घाट पेंटिंग के नाम से जाना गया है। आगे देखते हैं उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे। तो उस्ताद राम प्रसाद को कंपनी शैली के चित्रों के रूप में जानते हैं। इनकी शैली जो थी कंपनी शैली थी। आगे चलते हैं चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था। तो राइट हो जाएगा दुर्गा नामक चित्रकार ने बनाया था। मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की थी। तो इनके कला की सबसे अधिक प्रशंसा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे उन्होंने किया था। अगला देखते हैं। अगला है जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस चित्रकार ने बनाए। तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन पे चित्रकार जो है नैनसुख ने बनवाए थे। आगे देखते हैं बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से जाना जाता है। तो बसौली को आरंभ में तिब्बती कला के रूप में जाना जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये डाउट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते हो तो बताएं। तिब्बती कला ओके, चलिए चलते हैं। इसमें राइट आंसर बी ही दिया है, तिब्बती कला को दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बसौली है तो पहाड़ी कला होना चाहिए। आगे देखते हैं रेम्ब्रांट कहाँ का निवासी था। तो रेम्ब्रांट जो हैं वो हॉलैंड के निवासी रहे। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी रूबेंस के। इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए थे ईसा से संबंधित। अगला देखते हैं आँख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो आँख मिचौनी के चित्रकार जो हैं वो मानकू हैं। राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मानकू नहीं गोया हैं। राइट आंसर डी है। ये पाश्चात्य की आँख मिचौनी को पूछ रहा है। वैसे इसका भी रहता मोला राम है शायद आँख मिचौनी के चित्रकार। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार नहीं है। तो कौन स्पेन का चित्रकार नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांट जो है नहीं। किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया। तो इसके राइट आंसर है सुधीर तैलंग। बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था। तो बरोक शैली का जो कैरावेजियो है वो इटली का निवासी था। राइट हो जाएगा डी। प्रोग्रेसिव ग्रुप को प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई। तो 1949 में। एंगनी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है। तो ये माइकल एंजेलो की कहानी है। राइट आंसर हो जाएंगे ए माइकल एंजेलो। पैग ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई। तो पैग ग्रुप की स्थापना मुंबई में ही हुई है।
राइट हो जाएगा बी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो राइट हो जाएगा सी, शैव धर्म को। आगे देखते हैं, निकोलस पुत्सिन कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे शास्त्रीयतावादी। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेड़ा का समर्पण, बी। और इस तरह से अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजिलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो पिएटा का संग्रह जो है सेंट पीटर्स चर्च में है। और इस तरह से ये पेज कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, स्फुमेटो है, तो स्फुमेटो जो है छाया प्रकाश दिखाना होता है। लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, तैल रंग पद्धति। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एथेंस का विद्यालय या स्कूल ऑफ एथेंस तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये राफेल का है, राइट हो जाएंगे। पुनरुत्थान का जन्म हुआ है, तो 64 का राइट आंसर जो है वो है इटली, बी। गोथिक कला थी, तो गोथिक कला जो है वो भवन निर्माण कला से संबंधित है, तो ए राइट हो जाएगा इसका। आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो दांते की ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वाट्रोसेटो किस वाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुनरुत्थानवाद। रोमनस्क कला का आरंभ हुआ है, तो रोमनस्क कला का आरंभ जो है वो फ्रांस में हुआ है। वांजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवेन्ना के सान विताले चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो सम्राट जस्टिसियन जो है इनके समय में हुआ। मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरिदू का मंदिर। अगला देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार किस प्रदेश से हैं? तो राम बी सुतार जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ है, राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? तो कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकार निरोज मजुमदार हैं, जो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 37.19 मीटर मानी गई है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो अशोक ने निर्माण कराया था। आगे देखते हैं, रेम्ब्रा की कृति रात्रि के पहरी द नाइट वॉच का आकार है, तो इसका आकार जो है 14 x 12 फीट, राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लोजाइन्स का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उद्दात को प्रकट किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए कि उद्दात का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो लोजाइन्स ही है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिप्पसू। आगे है, फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? तो फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष जो है वो जर्मनी में हुआ है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, रोकोको शैली में हुआ है। किस कलाकार को फ्रेंच एकेडमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए, बूसे।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंदुवादी। कला संवेगों को अभिव्यक्ति मात्र है या विचार है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रोचे क्रोचे का। अगला क्वेश्चन है, ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रों में प्रयोग किया गया। तो लेप्सी लाजुली जो है, राइट सी हो जाएगा। ये भारत से आयातित था। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस आधार पर किस पर आधारित है। तो वहाँ पे जो नदी है बाघिनी नदी, उसके आधार पर हुआ है। आगे देखते हैं, किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार का कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम होगार्थ। कांगड़ा की स्त्रियों की आँखें किस रूप में बनाई गई हैं। तो यहाँ की स्त्रियों का आँखें हैं जो धनुषाकार रूप में हैं। कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितनी मंजिलें हैं। तो कुतुब मीनार में जो मंजिलें हैं वो 5 हैं। राइट आंसर 5। विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र डी। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीस कर गोंद मिलाकर बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाघ के गुफाओं को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रस के मूल आधार हैं। तो रस का मूल आधार जो है वो अस्थाई भाव है। ए आलमेकर व रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जल रंग। ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है। तो ये कृति जो है जॉर्ज सोरा की है। सॉरी दाविद की ये है, आज जॉर्ज सोरा की नहीं है। आज बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से ऐसा हाल हो रहा है। कोई बात नहीं, चलिए, ये बहुत करीब हम लोग अपने टारगेट के आ चुके हैं। अगला है, पेंटर ऑफ सीरीज किससे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोने। होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। होली फैमिली प्रसिद्ध पेंटिंग माइकल एंजेलो की है। और आगे देखते हैं, एनाइसिस तथा द एनाइसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन हैं। तो होगार्थ की ये सब रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम रिचर्ड या फिर रिचर्ड विल्सन। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा। तो इन्होंने शादी नहीं की। तो राइट आंसर है रेनॉल्ड्स। बेड़ा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वेलास्के। गोया का जन्म 30 मार्च 1746 में कहाँ हुआ था। तो गोया का जन्म जो है वो स्पेन में हुआ है। राइट हो जाएगा डी। और इस तरह से चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है। हेगिया सोफिया गिरजाघर जो है वो इस्तांबुल में है। राइट हो जाएगा सी। पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट्स रोसनबर्ग किस कृति कौन सी है। तो राइट हो जाएगा डी, मोनोग्राम इनकी कृति है। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है। तो राइट हो जाएंगे हुसैन। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेसन्स
14 फुट विशाल पेंटिंग किसकी है? तो राइट हो जाएंगे आरा। रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी, नेकचंद सैनी। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1648 में फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई थी। राजा रवि वर्मन ने अपना लिथो प्रेस किसके मदद से स्थापित किया? तो इनकी जो लिथोग्राफ है वो जर्मन इनके जो थे उनसे उनकी हेल्प से हुई थी। आगे देखते हैं, सह अस्तित्व किसका चित्र है? तो ये असित कुमार हलदार का ये चित्र है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध बोरोबदूर का स्तूप किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जावा में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ जो है 6ठी शताब्दी का है। चित्रसूत्र की रचना किसने की है? तो चित्रसूत्र की रचना जो है वो नारायण मुनि ने की है। आगे देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन है, फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन सा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये इन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई है। जोरासांको का संबंध किससे है? तो जोरासांको का संबंध विचित्रा क्लब से है। राइट हो जाएगा बी। अगला है, एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 5 गुफाएं जो हैं, गुफा संख्या 29 से लेकर 34 तक जो है गुफाएं हैं। 29 से नहीं, 29 तक तो हिंदू धर्म से है, ये 29 से लेकर 30 और 4 ये 5 गुफाएं जो हैं। राइट हो जाएगा ए। विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। भारतीय शैली पर भित्ति चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह लाल को। अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर बी, अमृता शेरगिल। कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है, तो कौन सी कला है? तो बादामी को छोड़कर कौन है भाई कर्नाटक में? अगला है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं इसको। और ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्राइबल आर्ट से। नुजुम उल उलूम पुस्तक के चित्र मिलते हैं, तो ये बीजापुर शैली के प्रारंभिक चित्र हैं। और आगे देखते हैं, कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं, तो कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र जो हैं वो 16x22 के बने हैं। राइट हो जाएगा, राइट आंसर बी। और अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? तो जेसी फ्रेंच जो हैं कांगड़ा की प्रशंसा करे नहीं थके हैं। नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेरिको, फिलिस्तीन। सांची की कला का विषय है, तो सांची की कला का विषय जो है बौद्ध रहा है। अगला है, आभूषण बनाने की कला चरमोत्कर्ष काल था, तो आभूषण बनाने की चरमोत्कर्ष काल जो है वो गुप्त काल को मानी गई है। और ये रहा आज का हम लोग का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो गया यहाँ पे 26वां। और आपने 125 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप बताएं कमेंट बॉक्स में। और बाकी चलते हैं अपने नए सेशन के लिए, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी सी।
तो भाई चलते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई साहब चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बस इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आप क्लिक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। उसके बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। TGT आर्ट गुरु के नाम से टेलीग्राम है, आप बोले तो लिंक हम शेयर कर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, भाई एक लाइक कर दिया करिए। एक टच जो है वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। बहुत थोड़े से लाइक आते हैं, 2-4 है, कोई बात नहीं, मुझे इतना ही अच्छा है, मुझे इतने में ही खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग तो हैं जो मतलब जिम्मेदारी के साथ अपना जो है वक्त दे रहे हैं सही जगह पे। तो बस, और लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।